और अब देखते हैं खबरें एआई की दुनिया की। जापान में रोबोट सिटी का पहला चरण पूरा होने वाला है। इस साल के अंत में यहां 100 मानव निवासियों को रहने के लिए भेज दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस रोबोट सिटी को एक ज्वालामुखी के करीब बनाया जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तो यहां 2000 लोग रह सकेंगे। प्रसिद्ध कंपनी टोयोटा ने लॉस वेगास में CES टेक शो में ये घोषणा की कि इस रोबोट सिटी को वोवन सिटी का नाम दिया गया है। इसका निर्माण टोयोटा कंपनी कर रही है। 2021 में इस शहर का निर्माण शुरू हुआ था। टोयोटा ने इस शहर के निर्माण को काफी गुप्त रखा। कंपनी का कहना है कि पूरा शहर एक जीवित प्रयोगशाला होगी। वोवन सिटी चालक रहित कारों, स्मार्ट घरों और रोबोटिक्स के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में काम करेगी। ये साइट जापान के माउंट फूजी से कुछ ही मील की दूरी पर है और इसकी लागत $100 बिलियन है। मशहूर चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कॉस्मोस लॉन्च किया है जो इंसानों से सीखकर रोबोट और मशीनों को प्रशिक्षित करेगा। एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी ने लास वेगास में सालाना टेक शो CES 2025 के दौरान कॉस्मोस फाउंडेशन मॉडल पेश किया। ये रोबोट और मशीनों को वास्तविक दुनिया से बातचीत का तरीका सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि नए मॉडल को इंसानों के चलने, हाथ हिलाने, चीजों में हेरफेर करने के 2 करोड़ घंटे के वास्तविक फुटेज के आधार पर प्रशिक्षित किया गया है। इसका इस्तेमाल बहुत कम लागत में औद्योगिक रोबोट से लेकर खुद से चलने वाली कारों तक को ट्रेनिंग देने में किया जा सकता है। चीन ने प्रक्षेपण के लिए लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का उपयोग करके मंगलवार सुबह एक परीक्षण उपग्रह शिजियान 25 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। रॉकेट को दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से बीजिंग के समयानुसार सुबह 4 बजे लॉन्च किया, जिसके बाद से पेलोड को पूर्व निर्धारित कक्षा में लाया गया। शिजियान 25 को सैटेलाइट फ्यूल को फिर से भरने और सैटेलाइट को कक्षा में प्रस्थापित करने का वक्त बढ़ाने में उपयोग में लाया जाएगा। और अब ऐसी खबरें जो वायरल वर्ल्ड में तेजी से वायरल हो रही हैं। देखिए, चीन की आइस सिटी कहलाने वाले शहर हार्बिन में इन दिनों आइस एंड स्नो फेस्टिवल मनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इस वक्त पारा करीब -20 डिग्री के करीब है और ऐसे में यहाँ इस शहर में एक आइस हाउस लोगों का हॉटस्पॉट बना हुआ है। लोग यहाँ इस तापमान में डिनर कर रहे हैं। डिनर प्लेस को बाकायदा चीनी जोडियक के 12 जानवरों के गोल्डन स्टैचू से सजाया गया है और चिली पेपर्स की रेप्लिका बनाई गई है। आइस हाउस यहां आकर्षण का केंद्र है। दूर दूर से लोग यहां मजा लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं चीन की सबसे ठंडी हार्बिन सिटी में आइस एंड स्नो फेस्टिवल के तहत अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक बर्फ शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकार बर्फ से कई रचनात्मक कलाकृतियां बना रहे हैं। कोई अरोरा बना रहा है तो कोई यहां शॉमेन बना रहा है। शेयर ड्रीम्स ऑफ आइस एंड स्नो थीम पर आयोजित इस प्रतियोगिता में बर्फ के अलग अलग नमूने देखने को मिल रहे हैं। ये प्रतियोगिता 2 जनवरी से शुरू हुई थी। कलाकार दूर दूर से इस प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाने शामिल हो रहे हैं। कोलंबिया के पास्तो शहर में इन दिनों कार्निवल की धूम रही, जहां 2 जनवरी से 7 जनवरी तक एक ऐसा कार्निवल मनाया गया जो भाईचारे को दर्शाने वाला अनूठा त्योहार रहा। दरअसल कार्निवल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट यहां का सदियों से पुराना उत्सव है, जहां मूल भाव है विविधता को सराहना। इस आयोजन की परंपरा यहां के मूल निवासी समुदायों से जुड़ी है। वो अच्छी फसल का आनंद मनाया करते थे। धीरे धीरे इसमें और समुदायों की संस्कृति और परंपरा भी जुड़ने लगी और विविधता का उत्सव ये बन गया। इस कार्निवल में हर दिन की अपनी विशेषता है। किसी दिन संगीत, किसी दिन बोनफायर तो किसी दिन रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर परेड निकाली जाती है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी शीतलहर और शीत तूफान से ढका है। ऐसे में जॉइंट पांडा का एक जोड़ा यहां की स्मिथसोनियन नेशनल जू में बर्फ के बीच मस्ती करते नजर आए। बाओ ली और किंग बाओ नाम का यह जोड़ा बर्फ में मजे में डूबा है। पांडा का यह जोड़ा शुक्रवार को लोगों के लिए सार्वजनिक तौर पर देखने के लिए रखा जाएगा। ये पांडा यहां चीन से लाए गए हैं।